क्या आप भी एक ईवी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो और एक नए ईवी ओनर बनने जा रहे हो, या फिर अभी कंफ्यूज हो कि क्या किया जाए, कैसे गाड़ी ली जाए, कौन सी गाड़ी मेरे लिए बेस्ट रहेगी ईवी में? बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में भी आ रही होंगी। तो ये वाली वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली, क्योंकि इस पे आज हम ऐसे 5 पॉइंट पे बात करने वाले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए बिफोर बाइंग एन ईवी कार, है ना? क्योंकि सेल्स पर्सन ने क्या कहा है उस पर डिपेंड नहीं होना है। अपने दिमाग से आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। तब गाड़ी लेने जाओ बिल्कुल फ्रेश माइंड से। तो आज ये वीडियो उनको काम आने वाली है जो कि एक नए ईवी ओनर बनने जा रहे हैं मेनली। और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपका किसी दोस्त के काम आने वाली है तो प्लीज़ उसको शेयर कर देना, क्योंकि अगर वो गाड़ी लेने जा रहा है तो उसको ये 5 बातें पहले से ही पता होनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, कि सिर्फ क्लेम्ड रेंज पर भरोसा करना। जो कंपनी ने आपको बोला है कि अपने ब्रोशर में छाप के दिया है कि वैसा ये गाड़ी जो है इतने किलोमीटर चलेगी, मान लो कंपनी ने बोला है कि हमारी गाड़ी भाई 500 किलोमीटर चलेगी, तो उस पर भरोसा कर लेना। नहीं, आपको ऐसे गाड़ी नहीं लेनी है। आपको उस गाड़ी की एक्चुअल रेंज पता होनी चाहिए। आप उसके बारे में पता करो, सेल्स पर्सन से पूछो। आजकल यूट्यूब पर बतेरी वीडियो पड़ी हुई है, हर गाड़ी पड़ी हुई है, उस पर एक बार जाकर के चेक करो कि ये गाड़ी जो है किस तरह की रेंज दे रही है। कंपनी 500 क्लेम कर रही है तो वो ऐसा नहीं है। आप सोचोगे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर कम भी दे देगी तो भी काम चल जाएगा, नो। हो सकता है वो 400 भी ना चले, हो सकता है वो 300 ही चले। तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, लाइक कि अगर वो गाड़ी लोडेड है तो क्या उस पे रेंज आ रही है, उसका एसी ऑन, हीटर ऑन ऑफ पे क्या रेंज आ रही है। आपको एक्चुअल इसकी एक रेंज होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो सिर्फ क्लेम रेंज पे भरोसा मत करो। तो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है भैया चार्जिंग स्पीड को लेकर के। तो कंपनियां क्लेम कर रही हैं आजकल की हमारी गाड़ी जो है 60 किलोवाट सपोर्ट करती है, 120 करती है, 240 करती है। तो ये सपोर्ट आजकल गाड़ियों में आ रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये चार्जर ही नहीं है यार। अगर हम चार्जिंग इंफ्रा पे देखें तो मेनली चार्जर जो लगे हुए हैं ना, अभी वो लगे हुए हैं सब 30 किलोवाट के या 60 किलोवाट के। तो 120 240 वाले किलोवाट के चार्जर है ना, आपको अभी इतने नहीं दिखते हैं मार्केट के अंदर। और इंडिया में चार्जिंग के इंफ्रा देखा जाए तो वो थोड़ा सा ना अभी इतना डेवलप नहीं है। जितना गाड़ियाँ डेवलप हो रही है, गाड़ी में इतना टेक आ रहा है, उतना डेवलपमेंट अभी चार्जर पे नहीं है। चार्जिंग इंफ्रा भी इंडिया का थोड़ा वीक तो है, ये आपको मानना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। और कंपनी क्लेम करती है कि भैया हमारी गाड़ी जो है आजकल कर रही है 20 मिनट में जो है 20 से 80% हो जाती है। तो ये क्लेम में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। गाड़ी की अभी जो है चार्जर हीट हो जाते हैं तो उसकी स्पीड उससे भी स्लो होती है। तो बहुत सारे फैक्टर भी काम करते हैं। उसके लिए एकदम फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होता है। जब आप एक्चुअली रोड पर चल रहे होते हैं, हाईवे पे जब ट्रेवल कर रहे होते हो, तो भैया वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है और चार्ज कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपकी टाइमिंग की हो सकती है इश्यूज। और दूसरा जो आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी ना 80% तक बहुत अच्छे से स्पीड से चार्ज होती है, और उसके बाद जो लास्ट के 20% होते हैं ना, वो फास्ट चार्जर पे ही स्लो ही चार्ज होते हैं, जो कि काफ़ी टाइम लेते हैं। तो जब आप लॉन्ग ट्रेवल कर रहे होगे ना, तो आपकी गाड़ी के लिए अगर 400 किलोमीटर की है तो वो आपको एक बफर में रखना पड़ेगा कि वो आप चार्ज शायद ना कर पाओ उन 20% को, या 10%, मेनली लास्ट के 10% है ना, 91 to 100, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चार्ज होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप जब ट्रैवल करोगे हाईवेज पर तो आपकी गाड़ी मोस्टली आप जो है 90% पे चार्ज करके आगे बढ़ोगे। तो यानी कि आपकी गाड़ी की अगर 400 की रेंज है तो वो उससे कम ही आएगी। इस पर हम बात करेंगे, ये एक पॉइंट है, अच्छा खासा पॉइंट है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कि ईवी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट तो कुछ होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इंजन नहीं होता, तो इनमें कोई ऑयल वॉयल चेंज वगैरह नहीं होता है। तो यार देखो, ऐसा नहीं है कि इनका कोई सर्विस कॉस्ट नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं है। सर्विस कॉस्ट अच्छी खासी इनकी भी आती है। लाइक इसके अंदर भी जो है कूलेंट डलता है, गियर ऑयल डलता है, ब्रेक ऑयल डलता है, सारी चीज़ें इसमें भी डलती हैं। बट हाँ कि ये इंजन ऑयल एक नहीं डलता है, बाकी भाई सारी चीज़ें डलती हैं। और इवन अगर आप कंपेयर करोगे ना एक आइस इंजन से और एक ईवी गाड़ी का सर्विस कॉस्ट का, तो इसमें सर्विसिंग के जो इसके जो पार्ट्स वगैरह है ना, वो थोड़े कॉस्टली आते हैं। जो मैंने अपना फील किया है, मेरे पास गाड़ियाँ भी हैं, डीजल गाड़ी हैं, उसका अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसके जो चीज़ें हैं वो पार्ट्स वगैरह वो सस्ते आते हैं, लेकिन इस गाड़ी के महंगे आते हैं। दूसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ होती है कि इसमें ना सर्विस होती है हर 7,500 किलोमीटर के बाद। एक माइनर सर्विस, एक होती है मेजर सर्विस। माइनर सर्विस में मेरा जो खर्चा आता है वो 2,500-3,000 रुपये के आसपास आता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट ही 1800 से 2,000 रुपये लगती है गाड़ी के अंदर। और जब आप पहुंचते हो मेजर सर्विस में तो वहाँ पे बिल आता है भैया 4,500, 5,000,
6,000 रुपये तक का, क्योंकि उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें कराते हो, जैसे अलाइनमेंट होता है, गियर ऑयल चेंज हुआ, कभी कूलेंट चेंज हुआ, और सर्विस कॉस्ट का ही 2,000 रुपये लेते हैं। तो वो सब लगा लोगों के भाई 5-6 हज़ार रुपये का बड़े आराम से बिल बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर्विस कॉस्ट का इसका कुछ भी खर्चा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा साहब। और आपको हो सकता है कि रनिंग ज़्यादा है तो आपको सर्विस सेंटर पे बार-बार जाना पड़े, क्योंकि हर 7,500 के बाद मुझे जाना पड़ता है, तो मुझे तो बड़ा बेकार लगता है, हर 7,500 पहुँच जाओ यार। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि सबसे ज़्यादा मेन है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपको ना एक तो इसकी क्लेम रेंज पता थी, कंपनी ने बताई थी। अब आपको पता है कि आपने पता कर लिया है कि इसकी जो एक्चुअल रेंज है, इसकी प्रैक्टिकल रेंज है, वो क्या है, वो आपको पता है। अब आपने सोचा कि साहब चलो अब तो हम इसे ट्रिप करेंगे बढ़िया से, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है 400 चल जाएगी, 500 चल जाएगी। हर गाड़ी, इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सब गाड़ियों में मिक्स बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया कि मेरी गाड़ी 400 चलती है, तो मैं तो 400 किलोमीटर चार्ज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वहाँ पहुँच चार्ज कर लूँगा। ऐसा नहीं है। तो यही है हमारा पॉइंट नंबर 4 की बैटरी परसेंटेज को ना आप जीरो माइंडसेट से मत देखो। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिकल रेंज आपको पता चली गाड़ी की, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 400 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है, तो आपको ये पता है, आप ट्रिप पर गए हो, तो वो गाड़ी ना आप ना 400 किलोमीटर नहीं चला पाओगे उसको। क्यों? क्योंकि देखो, आप निकले घर से 100% गाड़ी को चार्ज करके, आपको पता है कि मेरी गाड़ी 400 की रेंज है, तो आप जो है उसको चलो, लेकिन आपको गाड़ी चार्ज जो करनी पड़ेगी ना, वो करनी पड़ेगी 20-25% के। अब जब बैटरी आपकी आ जाएगी, यानी कि आप 75% और 80% बैटरी यूज़ कर लोगे ना, तो आपको एक चार्जर ढूंढ के रखना पड़ेगा, ताकि आपकी गाड़ी की बैटरी जो है बिल्कुल ड्रॉप खत्म ना हो जाए। मान लो आपने जो है 80% बैटरी यूज़ कर ली, तो आपके पास अभी 20% बैटरी है, तो ये जो 20% बैटरी है ना, बफर है आपके लिए कि आपको अभी आगे चार्जर ढूंढना है, तो उसके लिए आपको चार्जर के लिए बैटरी रखनी पड़ेगी। मान लो कि अगर जिस चार्जर आपने देखा था वो बंद मिल गया, तो आपको इतनी बैटरी होनी चाहिए कि अगले आप 50 किलोमीटर और चले जाओ, अपनी गाड़ी को उस वाले चार्जर पे चार्ज कर लो। तो ये एक बफर भी रहता है इसके अंदर। और फिर दूसरा भी एक चीज़ रहता है, जो मैंने पहले बताया आपको, कि आपकी गाड़ी जो चार्ज हो रही है, वो ना आपका जब चार्ज होगी 80% तक अच्छे चार्ज होगी, बहुत स्पीड चार्ज होगी, लेकिन अगले जो 20% है ना, वो स्लो चार्ज होंगे। मोस्टली 90% तक अच्छे चार्ज हो जाती है, थोड़ी स्पीड स्लो होती है, लेकिन 90% तक आपको पता नहीं चलेगा गाड़ी कब चार्ज हो गई। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई बहुत टाइम ले रही है, अब तो निकाल दो उसको। तो वो 10% आपके वहाँ से गए, और आपके 20% यहाँ से गए, तो आपका कितना बचा? अब ओनली 70% आप गाड़ी चला रहे हो, यूज़ कर रहे हो बैटरी। 70% आप यूज़ कर रहे हो सिर्फ, 70% आपकी बैटरी कितनी रेंज रह गई? 400 की थी, तो समझता हूँ 300 ही रह गई, एक 300 पकड़ लो मोटा-मोटा। तो ये माइंडसेट आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी की प्रैक्टिकल रेंज अगर 400 है ना, तो आप ट्रिप पर उसे 300 किलोमीटर बाद ही आप चार्ज को लगाना पड़ेगा आपको, 300-310 के बाद ही। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं भाई पॉइंट नंबर 5 की, जो कि सबसे ज़रूरी है। देखो, अभी आप नए बायर हो, अभी आपने गाड़ी ली नहीं है, तो आपके पास ना एक ऑप्शन है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी है। मतलब ऑलवेज बाय अ बिगर बैटरी पैक, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है कि भैया मान लो एक गाड़ी के अंदर आपको 2 बैटरी पैक मिल रहे हैं, इसमें तो एक ही आता है, अभी 45 भी आ रहा है नेक्सॉन में, बाकी आजकल गाड़ी जो आ रही है सब में 2-2 ऑप्शन दे रहे हैं। एक सस्ते में जो है 65 दे देते हैं, 75 दे देते हैं, कोई किसी में 59, किसी में 89 दे रहे हैं, 79 दे रहे हैं, तो सबका अलग अलग चल रहा है। तो हमेशा प्रेफर ये करो, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, कि एक बड़ा बैटरी पैक मैं ले लूँ। अगर गाड़ी का साइज़ बड़ा है, उसका बैटरी पैक छोटा है, तो रेंज भी कम आएगी, लोड आएगा गाड़ी पे और रेंज कम आएगी। तो इसलिए प्रेफर ये करो कि आप बड़ा बैटरी पैक लो। अगर 75 है तो 75 लो, अगर उससे बड़ा है तो उससे बड़ा लो। बजट पे सारा डिपेंड करता है, तो वो बजट अगर है, फिर उसकी एक रेंज देख लो कि भैया मेरी ये रेंज अगर 65 पे अगर मैं ले रहा हूँ, तो इसकी रेंज मेरे लिए ठीक बैठ रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देन इट इज़ गुड। बट हमेशा इस ट्राई करो कि एक तो बड़ा बैटरी पैक लेना है। दूसरा जो इसी के अंदर पॉइंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि ईवी गाड़ी के अंदर बेस मॉडल मत ही लो तो ठीक है, क्योंकि बेस मॉडल में अगर चीज़ें फीचर नहीं दिए हुए हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाड़ी में नहीं दी हुई हैं, जो बहुत ज़रूरी हो रही चीज़ होती हैं, और फिर आप सोचो कि उसको मैं आफ्टर मार्केट काम करा लूँगा, तो मत करना, क्योंकि ना वारंटी का इशू बहुत ज़्यादा है। एक तो पार्ट बहुत महंगे हैं, ठीक है। अगर गलती से भी कुछ ऊपर नीचे आफ्टर मार्केट में हुआ गाड़ी के अंदर, उससे वारंटी वॉइड हुई आपकी, तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसलिए प्रेफर ये करो, बात यहाँ पे वही आती है कि आपका अगर बजट आपका बैठ रहा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने से, तो उसे कर लो, क्योंकि आप आफ्टर मार्केट पैसा लगाओगे ही गाड़ी के अंदर, है ना।
तो वो भी उसमें अलाउड होता नहीं है ईवी गाड़ियों के अंदर, क्योंकि इतना टैग है इन गाड़ियों के अंदर और एप्लीकेशन वगैरह इनकी सारी चीज़ें रहती हैं, तो उस पर सारा रिकॉर्ड रहता है, उनकी फ्रिक्वेंसी तक जो है उसमें रिकॉर्ड रहती हैं कि भाई इसमें ये चीज़ एकदम से स्पाइक क्यों करी है, तो उसका भी एक रिकॉर्ड बनता है उसके अंदर। तो ट्राई ये करो कि बेस मॉडल में अगर कुछ नहीं मिल रहा है, खाली मिल रही है, तो उसे मत लो। अगर आपका यूज़ नहीं है, आपको चाहिए थोड़ा बहुत फीचर गाड़ी में हो, तो एक बेस मॉडल से थोड़ा ऊपर वाला गाड़ी ले लो, तो वो प्रेफ़र करो, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट था 5 नंबर कि बिगर बैटरी पैक ट्राई करो लेने का, जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में रिग्रेट होगा छोटा ले लिया था। अरे यार बड़ा ले लिया होता बढ़िया रहता, फीचरिस्टिक भी रहेगा, थोड़ा बड़ा बैटरी पैक। तो ये कुछ यार 5 पॉइंट थे जो कि आपके काफ़ी काम आएँगे जब आप एक नई गाड़ी लेने जा रहे हो। तो अपना एक बात करते हैं एक फाइनल वर्डिक्ट पर कि मेरा क्या कहना है कि आपको एक ईवी गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखो मेरे पास ना पेट्रोल गाड़ियाँ भी हैं, डीज़ल गाड़ी भी हैं और ईवी गाड़ी भी है, तीनों गाड़ियाँ हैं। लेकिन मैं अपना बताऊँ तो मेरे को चलाने में जो मज़ा गाड़ी को आता है ना, नॉट इवन इन सिटी, एक लंबी ट्रिप पर भी, हाईवेज़ पर भी मैं और कहीं-कहीं दूर-दूर गया हूँ मैं, तो मैं इसको ही लेकर के जाता हूँ अपनी गाड़ी को। मुझे बड़ा मज़ा आता है, मेरे को नहीं आता अब। मेरे को ना अब चार्जिंग का भी सिस्टम है ना जो, वो भी अच्छा लगने लग गया है। उसमें भी मैं घुल गया हूँ। आप जब ले लोगे ना तो आपको सब सब मालूम पड़ जाएगा। पहले स्टार्टिंग में इनिशियली मेरे को हुआ करता था कि अरे यार टाइम लग रहा है, लेकिन वो धीरे-धीरे फिर मुझे मज़ा आने लगा। उसकी चार्जिंग स्पीड जैसे अधिक सी होती है ना, बोले अरे वाह! ये तो चार्ज भी हो गई। तो वो सब चीज़ें ना आपको बढ़िया लगने लग जाती हैं एट द टाइम। एक लाइफ़स्टाइल में उसको आप ऐड कर लेते हो। अभी हमारी लाइफ़स्टाइल में कुछ और ऐड है, तो फिर अभी हम इसको लेंगे तो हमारी लाइफ़स्टाइल में वो भी ऐड हो जाएगा। तो काम का है भई, मुझे बड़ा मज़ा आता है एक ईवी गाड़ी चलाने में। अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली कि मैं ईवी गाड़ी ले लूँ या ना लूँ, तो मैं आपसे कहूँगा भैया बिल्कुल ले लो, बड़े आराम से लो, बिल्कुल मज़े से लो। तो मेरी तरफ से है डील डन, आप लेने जा रहे हो, नया साल आ गया है, ले लो और मज़े लो। और अगर आपको पसंद आई हो ये वाली वीडियो तो प्लीज़ अपने उस दोस्त को ज़रूर शेयर कर देना जो कि लेने की सोच रहा है और जा रहा है, अभी कन्फ्यूज़ भी है, उसको भी भेज देना। तो उसका कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत दूर हो जाएगा। और चार्जिंग इंफ्रा की बात करूँ लास्ट एक वर्ड पे कि देखो चार्जिंग इंफ्रा इम्प्रूव होगा, धीरे-धीरे हो रहा है, थोड़ा वीक है अभी इसमें कोई शक नहीं है। बाकी गाड़ी बढ़िया है, गाड़ी की कमी नहीं है वो एक हमारे सिस्टम की कमी है, वो सिस्टम थोड़ा-सा गड़बड़ है हमारा, बट वो इम्प्रूव होगा। तो और पहले से हुआ भी है ना? तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, हुआ भी है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा कम सोचो, गाड़ी लो, मज़े लो, घूमो-फिरो, एन्जॉय करो। अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आई हो या फिर आने वाली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। आपके कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट में डालना। अगर उसका वीडियो बनाने लायक होगा तो बिल्कुल बना दूँगा मैं, अदरवाइज़ उसमें रिप्लाई करके बता दूँगा मैं। और शेयर कर देना, मैंने जैसे कहा आपके दोस्त यार को जिसे ज़रूरत हो। ठीक है भैया, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।